अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 में देखो ए जो है वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और शो करना है कि ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू ओ। ओ क्या है? नल सेट है, हमें पता है 0 0 वाला। आई क्या है? डायगनल सेट है, हमें डायगनल मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स की जगह सेट बोल देती हूँ। ये जिसमें 1 होता है, डायगनल मैट्रिक्स वो जिसमें सिर्फ 1 होता है। ठीक है, तो ए क्यूब फाइंड करने में एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि ए क्यूब का मतलब ये नहीं है कि इन सब एलिमेंट्स जो भी ए के अंदर है उनका क्यूब कर दूँ, नहीं। ए क्यूब का मतलब है ए को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखो, ये एक ए है, इसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये ए स्क्वायर आ गया। और फिर क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर आया ना उसको ए से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये ए क्यूब आ गया हमारे पास। ए क्यूब आ गया माइनस 23 को ए से मल्टीप्लाई कराया हमने। ठीक है, और माइनस 40i। अब आई में ये बात ध्यान रखना, इससे हमें ये नहीं बताया कि कौन से ऑर्डर वाला आई चाहिए। तो जाहिर सी बात है आई कौन से ऑर्डर वाला लेंगे हम, जब इस ऑर्डर वाली चीज़ों से हमें आई को माइनस करना है। हमें ये पता है कि सब्ट्रैक्शन सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस के बीच में होता है जिनका ऑर्डर सेम हो, है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब इन मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x3 है और उसमें से हमें माइनस करना है 40i, तो वो भी हमें 3x3 मैट्रिक्स वाला ही चाहिए होगा, 3x3 ऑर्डर वाला। तो वो बना लेंगे। कैसे बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? सबसे पहले 1 का डायगनल बनता है। ठीक है, 1 का डायगनल बनाया है पहले, 1 का डायगनल बनता है और बाकी सारी जगहों पर 0। ठीक है, तो ये 1 का डायगनल बन गया लेफ़्ट टू राइट वाला और बाकी सारी जगहों पर 0। माइनस 40, इसको 40 से मल्टीप्लाई कराना है इस पूरे मैट्रिक्स को और बाकी अपने आप हो जाएगा। ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0 0 0 0 0 ऐसा आएगा। तो ये आएगा, ये हमें पता है ये जो ओ है वो किसके बराबर होता है? नल मैट्रिक्स के। ठीक है, अब एग्जाम्पल 19 में क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी ने हायर किया एक पब्लिक रिलेशंस फर्म को हायर किया कि ताकि वो उसके कैंडिडेट का इलेक्शन से पहले प्रमोशन होता है ना कैंडिडेट्स का, रैलियाँ वगैरह होती हैं, टेलीफोन करते हैं, वो घर पे कॉल करते हैं कि आप इसको अरविंद केजरीवाल को वोट देना, हाउस कॉल्स करते हैं, घर के नंबर पर फ़ोन करते हैं, चिट्ठियाँ भेजते हैं लोगों को। तो फर्म को कहा कि तुम्हें ये सब काम करके हमारे जो कैंडिडेट है उसका प्रमोशन करना है। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट है इन पैसे इज़ गिवन इन मैट्रिक्स ए में हमें क्या दिया है कि टेलीफोन करने के 40 पैसे लेती है वो फर्म, हाउस कॉल के 100 पैसे, इन पैसे गिवन है हमें, 50 पैसे लेट चिट्ठी के, रुपए में नहीं है, पैसे में। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज़ गिवन बाय, कितने कॉन्टैक्ट्स किए हर एक टाइप के कितने कॉन्टैक्ट्स किए, कितने उन्होंने चिट्ठियाँ भेजी, कितनी टेलीफोन कॉल की, कितनी हाउस कॉल की, एक्स और वाई 2 शहरों में, वो गिवन है हमें इसमें बी मैट्रिक्स में। हमें फाइंड करना है कि कितना टोटल अमाउंट स्पेंड किया पॉलिटिकल पार्टी ने एक्स और वाई दोनों शहरों में। सिंपल सी बात है, देखो ए क्या है, ए है कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, यानी कि ए ऐसे समझो जैसे अगर एक पेन 10 रुपये का होता है और बी है कि हमारे पास 3 ऐसे पेन हैं, 3 पेन हैं और एक पेन 10 रुपये का है, तो हम क्या करते हैं 3 × 10 30 रुपीज़ हमारे पास आ जाते हैं ना कि हमने 30 रुपीज़ देने। ऐसे ही हम ए × बी करेंगे इस केस में भी। लेकिन यहाँ पर बस एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि ए × बी नहीं करेंगे बल्कि बी × ए करेंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो बी × ए करना ईजी है, ठीक है ना। 3x1 और 1 मिनट ज़रा, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3x1, है ना। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसका क्या ऑर्डर है? इसका 2x3 ऑर्डर है ना इसका। ठीक है, तो ए × बी तो हम करा भी नहीं सकते, ए और बी का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं करा सकते। इसका कॉलम नंबर 1 है, इसका रो नंबर 2 है, लेकिन बी × ए हम करा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने तो पहले बोला था कि ए × बी और बी × ए सेम चीज़ें नहीं होती हैं, हाँ नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैसे नहीं कर रहे। यहाँ पर बस हमने एक एग्जाम्पल
लिया है। जैसे तुम्हारे पास 3 पेन है और 10 रुपए के हैं, तो 3 इंटू 10 करो या 10 इंटू 3 करो, बात तो एक ही है। अब जब हम a इंटू बी कर ही नहीं सकते वो, तो b इंटू ए तो हमें करना पड़ेगा ना, किसी तरीके से तो मल्टीप्लाई करना है। तो हमने कहा b इंटू ए से कर लो, चलो तो b इंटू ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आंसर हमारा ये आ जाएगा। जो पहली रो है वो है कि x शहर में इतने पैसे खर्चे गए, y शहर में इतने पैसे खर्चे गए। अब ये पैसे हैं, इनको रुपयों में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये इतने रुपए उन्होंने खर्चे x शहर में और y शहर में रिस्पेक्टिवली। सिंपल सा है, ठीक है ना।